Team, we are live now. आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। अभी तक हमारे साथ लगभग 150 लोग जुड़ चुके हैं हमारे इस शिक्षक अभिभावक सत्र में। और हम इंतजार कर रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, फिर हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं अभी तक हमारे सत्र में, हम उनसे निवेदन है कि अपना परिचय जरूर दें कमेंट के माध्यम से, जिससे हमें पता चले कि लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं हमारे साथ आज इस सेशन में। धन्यवाद। अवधेश, अभी हमारे साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी जी हाँ दीपक। दीपक। ओके, तो अभी तक हमारे साथ कितने पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं इस सत्र में? एक सेकेंड में चेक करके बता रहा हूँ। 384 अभी। ठीक है, थ्री हम एटी फोर इस सब। ओके ओके, हम और लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अगले 2 मिनट में हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि जितने लोग भी जुड़े हैं अपना परिचय जरूर दें इस कमेंट के माध्यम से, कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं, आप कहाँ से, कौन से ब्लॉक से जुड़े हैं। और हमें अच्छा लगेगा इसके लिए। तो अपना परिचय जरूर दें कमेंट के माध्यम से। कुछ ही देर में हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे। लगभग हमारे साथ 500 लोग जुड़ चुके हैं। तो अगले हम 1 से 2 मिनट के अंदर हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे। अगर आपके साथी अभी तक इस सत्र में नहीं जुड़े हैं, या आपके डिस्ट्रिक्ट से और लोग नहीं जुड़े हैं, तो कृपया करके इस सत्र का लिंक उनको ऑलरेडी से मतलब ग्रुप में भेज दिया गया है। लेकिन अभी उनको एक बार याद दिला दें कि हाँ, या फिर आपके साथी जो जुड़े हैं कि सत्र में जुड़े और इस सत्र का लाभ उठाते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे साथी जो जुड़े हैं, जो कमेंट के माध्यम से काफ़ी लोग अपना परिचय दे रहे हैं, तो कुछ कमेंट के माध्यम से पढ़ के हमें बताएं कि कहाँ कहाँ से लोग, हमारे किस किस डिस्ट्रिक्ट से लोग हमारे साथ अभी इस सत्र में जुड़े हुए हैं, जिनके भी कमेंट आपके सामने अगर आ रहे हो।
हम्म। तो अभी तक हमारे साथ लगभग 560 लोग जुड़े हैं। तो हमें लगता है अभी हमें इस सत्र की शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस सत्र में। अभिभावक शिक्षक अभिभावक द्वारा जो बैठक होते हैं हर मंगलवार को, महीने के तीसरे मंगलवार को, उसमें आप सभी का स्वागत है। हम पिछले 2 बार से इस सत्र का आयोजन कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से पीटीएम का जो आयोजन करवाना है अपने केंद्रों पे। ये हमारा तीसरे महीने में हम लगातार इस सत्र का आयोजन करा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग की तरफ से हमें रिस्पांस भी मिल रहे हैं। इस सत्र के माध्यम से काफी लोग जुड़ रहे हैं हमें इस सत्र और उसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि और लोग जुड़ते रहेंगे जैसे ही जानकारी उनको प्राप्त होगी। और उसके साथ ही हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, और उसके बाद हमारी टीम का परिचय हम आपको देंगे, फिर हम सबकी शुरुआत करेंगे। मेरा नाम दीपक कौशल है, और मैं एज ए रॉकेट लर्निंग में एज ए प्रोग्राम मैनेजर लखनऊ, श्रावस्ती एंड बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हूँ। जिसमें हम जो हमारा प्री प्राइमरी ग्रुप है वो किस तरीके से अच्छे तरीके से क्रियान्वयन उसका अच्छा हो ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे, और शालापुर शिक्षा को बहुत बेहतर तरीके से हम लागू कर सके आप लोग की मदद से उस पर हम काम कर रहे हैं। अ, अभी हम चाहेंगे कि हमारे साथ अवधेश वो अपना परिचय दें। चांसी फिर धन कृष्णा हमारे साथ जुड़े हैं। अपना परिचय देके फिर हम सत्र की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। जैसा कि आपने बताया कि ये जो हम पिछली 2 बार से ये सेशंस करवा रहे हैं, तो आज जो है हमारा सेशन उसी तरीके से है, बट थोड़ा सा ये डिफर है। कुछ कुछ नई गतिविधियों को हम लोग इस बार डाल रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अलीगढ़ और कानपुर में एज ए प्रोग्राम मैनेजर काम कर रहा हूँ। और जो हमारा काम है, जैसे आपके ग्रुप में जितने सारे काम हो रहे हैं, इनका सुचारू ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो, आपकी लर्निंग्स बढ़े, तो उन पे हमारा फोकस है। तो अभी आने वाले समय में और भी आपके यहाँ जितनी सारी गतिविधियां करवाई जा रही है, इसमें और भी क्या चीजें हम लोग करवा सकते हैं नए। और जिस तरीके से हमने पीटीएम स्टार्ट किया है, तो आने वाले समय में हमारी जो संस्था है रॉकेट लर्निंग, इनके थ्रू कुछ और भी चीजें लाई जाएंगी इसी तरीके से खेल खेल में, ताकि हम बच्चों को बेहतर भविष्य दे पाए, एक एक अच्छी नींव की शुरुआत कर पाए। तो हमें अच्छा लगा कि जो लोग भी आज जुड़े हुए हैं। अभी आगे का हम लोग इस कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं, तो अगला अभी चांसी जी अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू अवधेश जी। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम चांसी सिंह है और मैं कानपुर की ही रहने वाली हूँ, और मैं कानपुर में ही जिला समन्वयक के तौर पे कार्यरत हूँ। लगभग 1 साल से हम कानपुर में काम कर रहे हैं, और जैसा कि आप सभी हमारे कार्यक्रम से भी परिचित हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, और उसमें वीडियो आता है, आपको वो देखने होते हैं और केंद्र पर कराने होते हैं। तो मेरा काम आप सब जानते होंगे कि जैसे ट्रेनिंग कराना और ग्रुप्स को देखना, फोन से और मैसेज के द्वारा, ट्रेनिंग्स के द्वारा मैं निरंतर अपने जिले में लोगों के साथ जुड़ी रहती हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी रहती हूँ। तो आज का जैसा सत्र रखा गया है, अभी आपको बता ही दिया है हमारे सीनियर्स ने कि ये हमारे पीटीएम को किस प्रकार से हम रोचक और सफल बना सके, इन्हीं कुछ बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए रखा गया है। तो इसे हम जल्दी आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे साथी कृष्णा जी अपना परिचय दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद चांसी जी आपका। और एक बार फिर से आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। जैसा कि हमारी टीम ने बाकी बहुत कुछ आपको बता दिया है, बस एक पॉइंट में ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हमारा जो मुख्य काम है वो जमीनी स्तर पर शालापुर शिक्षा में आपका पूर्ण रूप से सहयोग देना है। जिसमें विभिन्न तरीके हैं जिनके माध्यम से हम आपका सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, चाहे क्लासरूम कंटेंट हो, चाहे वो होम लर्निंग हो। ये हमारे कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर के हम आपकी सहायता कर रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अब इस सत्र को हम आगे की तरफ ले जाते हैं, और मैं चांसी जी को इनवाइट करूंगा, इस सत्र को अब आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा जी। तो पुनः नमस्कार, और आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ इस सत्र पे। आज का जो सत्र है हमारा, पीटीएम को किस प्रकार से आप सफल और रोचक बना सकते हैं,
इन्हीं कुछ बिंदुओं पर रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हमने इस बार 6 बिंदु रखे हैं पिछली बार की तरह, लेकिन इस बार कुछ नए बिंदुओं पर हमने चर्चा करना चाहा है। तो पहला बिंदु हमारा रहेगा अभिभावकों का अभिनंदन। जब वो केंद्र पर आएंगे तो हमें किस प्रकार से उनका अभिनंदन करना है। अभिभावकों के साथ चर्चा सर्वांगीण विकास पर। कौन से पांच विकास होते हैं जिनके बारे में मॉड्यूल 1 की ट्रेनिंग में आप सभी को बताया गया है, उसकी जानकारी। और शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। बच्चों के साथ कौन सी गतिविधि हम करा सकते हैं पीटीएम के दौरान, उस पर चर्चा करेंगे। 4 लर्निंग कॉर्नर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और नई साल नई कक्षा, इसके बारे में चर्चा करी जाएगी। नेक्स्ट। तो अभी आपको एक वीडियो हम दिखाएंगे, आपको उस वीडियो को देखना है। सॉरी, अच्छा, आपको उस मुझे वीडियो एक को बार देखना है। कंफर्म कीजिएगा कि वीडियो की साउंड आ रही है कि नहीं। शायद। वीडियो का साउंड नहीं आ रहा। बहुत रुक रुक के प्ले हो रहा है, स्मूथली प्ले नहीं हो रहा वीडियो। जी। ओके, प्ले हो रहा है, ओके, प्ले नहीं हो रहा है। अवधेश, आई थिंक वीडियो हम नेक्स्ट तब तक हम देख लेंगे किस तरीके से करना है डाउनलोड करके। मुझे लगता है हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, फिर हम वीडियो बीच में या लास्ट में हम दिखा दें। दैट वुड बी आई थिंक हेल्पफुल। ओके, ओके। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। अवधेश। यस। जी। पॉइंट नहीं, इसके पहले वाला स्लाइड। इससे पहले। वो स्लाइड नहीं था, वो वीडियो ही थे, चांसी जी। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हमारा पहला बिंदु रहेगा अभिभावकों का अभिनंदन। तो जब पेरेंट्स केंद्र पर आएंगे पीटीएम के दिन, तो आपको उनका अभिनंदन किस प्रकार से करना है। तो हमने इस पॉइंट को रखा है कि अगर आप उनका अभिनंदन भावगीत से करते हैं तो वो काफी रोचक रहेगा, वो काफी अच्छा लगेगा और कुछ नया रहेगा। और इसके साथ ही साथ 2-3 चीजें इसमें और भी हो सकती हैं, जैसे कि आप अगर भावगीत बच्चों के साथ करते हैं तो पेरेंट्स साथ ही साथ ये देखेंगे कि उनके बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस आ गया है, वो किस प्रकार से भावगीत आपके साथ एक्शन के साथ में कर पा रहे हैं। और अपने बच्चों को ही जब हम अपना स्वागत करते हुए देखते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप इस पार्ट को जरूर करवाएं। जब पेरेंट्स केंद्र पर आए तो आप बच्चों के साथ भावगीत कराते हुए उनका स्वागत करें और उनका अभिनंदन करें और उन्हें बैठा लें और बैठने की हो सके तो उचित व्यवस्था करें। अच्छा, जितने लोग आ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा उन लोगों से ये भी निवेदन रहेगा कि जैसे कि हम आपको जो भी पॉइंट बताते जा रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है उससे संबंधित कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है या कोई समस्या लग रही है आपको, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में वो सवाल लिखते रहिए। हम प्रयास करेंगे कि सभी सवालों का हम जवाब दे पाए। इसलिए आप लोग प्लीज सवाल लिखते रहिए। और हमारे साथ कौन कौन से जिले से जुड़े हुए हैं, प्लीज आप जिले के नाम के साथ अपना नाम भी लिखते रहिए कमेंट में। जी, इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा कि जब अभिभावक सेंटर पे आए तो उनसे इस बार 2 सवाल हमने रखे हैं। ये 2 सवाल बहुत ही जरूरी सवाल हैं जो एक बार अभिभावकों के साथ चर्चा करें। कि पहला सवाल जैसा कि लिखा है स्क्रीन पे, आप अपने बच्चों में समय के साथ किस किस तरीके का विकास या परिवर्तन देखना चाहते हैं।
तो ये सवाल जरूर करें आप, और देखें कि आपको क्या आंसर दे रहे हैं पेरेंट्स। और जो दूसरा सवाल है वो है कि आपको विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी है क्या। अभी जो अगला स्लाइड होगा इसमें हम विकास के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू चांसी जी, अभी आप आगे कंटिन्यू कीजिए। तो विषय रहेगा कि हम जब, जैसा कि अवधेश जी ने बताया, कि जब पेरेंट्स आ जाएंगे, टेबल पर बैठ जाएंगे, फिर आपको उनसे चर्चा करनी है विकास के बारे में। आप उनसे सवाल पूछेंगे कि जैसे बच्चे घर पर जब होते हैं पहले से और बाद में, उनमें क्या परिवर्तन उनके माता पिता के द्वारा देखा गया है। परिवर्तन से तात्पर्य है उनके कॉन्फिडेंस, उनके बातचीत करने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका, उनके हाथ हाथ उंगलियां, और जो उनके शारीरिक विकास है उसमें उन्हें पहले से क्या बदलाव दिखा है, इसके बारे में आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। और फिर आप उनको 5 विकास, जिसके बारे में आपको मॉड्यूल 1 की ट्रेनिंग में बताया गया था, आप उनको उनकी जानकारी दीजिए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ये सवाल करती हैं कि जो पेरेंट्स आते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे को आप पढ़ाते नहीं हो, लिखवाते नहीं हो, कोई होमवर्क नहीं देते हो, सिर्फ खेल खिलाते रहते हो। ठीक है। तो इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें जो शिक्षा का माध्यम पता है वो उन्हें लिखना पढ़ना, उनको यही एक माध्यम पता है कि इसी तरह से होमवर्क दे करके ही शिक्षा दी जाती है। और जो आपका तरीका है खेल खेल में गतिविधि कराकर बच्चे का विकास करना, खेल खेल में चीजें, गिनती, रंगों का ज्ञान, आकारों का ज्ञान जो दिया जाता है बच्चे को, वो किस प्रकार से बच्चे को हो रहा है और कौन सा विकास हो रहा है, जब तक आप ये उनको बताएंगे नहीं तब तक उनके मन में यही सवाल चलते रहेंगे, और उनको कहीं ना कहीं ये लगता रहेगा कि आंगनवाड़ी केंद्र पर शिक्षा नहीं दी जाती है, सिर्फ खेल खिलाए जाते हैं और हमारे बच्चे की छुट्टी कर दी जाती है। उनकी किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं हो रही है, उन्हें कोई भी सीख उनकी आगे नहीं बढ़ रही है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि पेरेंट्स को आप 5 विकास के बारे में विस्तार रूप से बताएं कि कौन सा विकास और किस प्रकार से कौन सी गतिविधि से बच्चे का होता है, और खेल खेल में बच्चे क्या चीज सीख रहे होते हैं, किस प्रकार से उन्हें छोटे बड़े का, मोटे पतले का, रंगों का ज्ञान हो रहा होता है गतिविधि के माध्यम से, और बच्चा किस प्रकार से उसका सर्वांगीण विकास हो रहा होता है। और आप पेरेंट्स को ये जानकारी भी दें कि जन्म से लेके 6 वर्ष तक की आयु में बच्चे का 85% मानसिक विकास हो जाता है। इसलिए अभी मतलब इस ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप उनको ये चीजें बताएं और 5 विकास के बारे में जानकारी दें। नेक्स्ट। कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं हमारे साथी इसमें। सभी म्यूट पर हैं। थैंक यू चांसी, आपने काफी अच्छे तरीके से विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताया। तो इसी के क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी देखते हैं कि विकास के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वो बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसको कैसे प्रभावित करते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट रहता है बच्चे के पूरे जीवन पे। अब आप नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि माता पिता, शिक्षक, समाज, तीनों का ही बच्चों के जीवन निर्माण में एक अहम योगदान होता है। जैसे पेरेंट्स उनके पालन पोषण का संवर्धन करते हैं, तो शिक्षक उनके बौद्धिक और आत्मिक चारित्रिक गुणों का विकास करते हैं। उसी के क्रम में शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी भूमिका को तय करने के लिए हमने इस सत्र में इस पॉइंट को प्रभावी रूप से लिया हुआ है कि किस तरीके से हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे केंद्रों पे हमारे साथ इस अभिभावक बैठक में पूर्ण रूप से भागीदारी निभाए हैं। उसके कुछ बिंदु हैं जो आपके सामने प्रदर्शित हैं। जैसे कि पहला है, आप उनके साथ कुछ बिंदु साझा कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिन बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजें। ये बिंदु तो आपको उनके साथ साझा करना ही करना है कि डेली चाहे कुछ भी हो, बच्चों को आपको समय से केंद्रों में भेजना ही भेजना होता है। दूसरा बिंदु है कि अब जैसे कि गर्मियां हैं, हो सकता है कुछ छुट्टियां हों, बच्चे कुछ गर्म मौसम की वजह से ना आए, तो गर्मियों की छुट्टी में बच्चों के साथ साथ खेल खेल में गतिविधि करें। जैसे ही आप इस बिंदु को उनके साथ साझा करेंगे तो उनके अंतर्मन में एक प्रश्न आएगा कि किस तरीके की गतिविधियां हम करें और क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनके द्वारा हमारा बच्चा सीखेगा खेल खेल के माध्यम से। तो उनमें आप चीजें को साझा कर सकते हैं, जैसे कविता पाठ या डांस, कविता का पाठन कराना,
पेरेंट्स के सामने स्वतंत्र रूप से। दूसरा है कहानी और किस्से, किस्से और कहानियों को सुनाना। किस्से और कहानी एक ऐसा माध्यम होता है जिससे कोई भी कठिन से कठिन व्याख्या हो, कुछ भी हो, वो सरल माध्यम से और बहुत ही आसान तरीके से बच्चे हमारे सीख लेते हैं जब उनको हम एक कहानी के माध्यम से परो देते हैं। तीसरा है खेल आधारित गतिविधि। अब वो खेल आधारित गतिविधि किस तरीके से हैं होती हैं, जैसे कि आप जो रोजमर्रा में केंद्रों पे करा रहे होते हैं, वही गतिविधियां उनके साथ आपको साझा करनी होती हैं। चौथा है बच्चे अभिभावकों के सामने कविता सुनाएं। जिस तरीके का जो चौथा पॉइंट है, ये पहले वाले पॉइंट को ही लीड कर रहा है कि बच्चे जो होते हैं वो अभिभावकों के सामने ही स्वतंत्र रूप से कविताएं सुनाएं। जैसे कि चांसी जी ने पिछली स्लाइड में कहा कि जब बच्चे स्वतंत्र रूप से गतिविधियां करते हैं पेरेंट्स के सामने, तो उनको काफी अच्छा लगता है, उनको दिल से खुशी महसूस होती है। तो इस बिंदु का भावार्थ भी यही है कि जब बच्चे पेरेंट्स के सामने कुछ गाते हैं, कुछ सुनाएंगे, कुछ बोलेंगे, तो पेरेंट्स को भी काफी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे बच्चे कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे होते हैं। अगला बिंदु हमारा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में माता पिता सम्मेलन और माता उन्मुखीकरण बैठकों में भाग लें। ये जो बिंदु है, ये हमारे केंद्रों का सबसे अहम बिंदु है। इस बिंदु में जैसा कि आप सभी को पता है कि एक दिन पूर्व हमें सूचना देनी होती है सभी पेरेंट्स को। वो माध्यम कोई भी हो सकता है, चाहे कॉल का माध्यम हो सकता है, चाहे वो बाई फिजिकल माध्यम हो सकता है। तो किसी भी माध्यम से आप उनको सूचना दें और उनसे ये अवश्य कहें कि आपको इन बैठकों में जरूर और जरूर प्रतिभाग करना ही करना है आपको। और क्यों करना है, ये भी चीज जानकारी आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। जैसे कि आप उनके साथ चीजें साझा कर सकते हैं कि बच्चे 6 महीने से, 1 साल से या 2 साल से हमारे केंद्रों पे आ रहे हैं, तो उनकी प्रोग्रेस क्या है, किस तरीके से बच्चा सीख रहा है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनमें हमारा बच्चा अच्छा हो गया है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनमें हमारा बच्चा बेहतर हो गया है। साथ ही साथ आप एक सामग्री और सम्मिलित कर सकते हैं, जिसको हम अक्सर कर जादुई थैले के नाम से जानते हैं। वो जो जादुई थैले का मतलब ये होता है कि आप पूरे महीने में जो भी गतिविधियां अपने केंद्र पर बच्चों के साथ कराते हैं, उन सारी गतिविधियों को एक थैले में एकत्रित कर लेना। और जब आपका पीटीएम हो या माता उन्मुखीकरण हो, तब उन सारी गतिविधियों को उनके बच्चों के जो माता पिता है उनके साथ चीजें साझा करना। इसी के क्रम में अगला पॉइंट है, नए सत्र में 3 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में दाखिला कराए। ये भी जो बिंदु है, ये हमारे केंद्रों का सबसे अहम बिंदुओं में से एक है। जैसा कि आपको अवगत है कि अप्रैल के महीने में सेशन समाप्त हो चुका है। तो नए बच्चों का जब सत्र आरंभ होगा तो उनका एडमिशन होना हमारे केंद्रों में बहुत जरूरी है। अभिभावक बैठक, माता उन्मुखीकरण, ये भी एक अहम कदम है बच्चों के एडमिशन को लेकर के, बच्चों के हमारे केंद्रों में संख्या बढ़ाने के लिए। तो ये सारे बिंदुओं को आप सम्मिलित रूप से इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। और कैसे इनको बेहतर किया जाएगा, इसके क्रम में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। सो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि घर पर किए जाने वाली गतिविधियां, ये सबसे अहम और सबसे मुख्य बिंदु है आज के सत्र का। जब अभिभावकों के साथ चर्चा हमारी होती है कि आप घर पर उसको पढ़ाइए या घर पर खेल खिलाइए, तो सबसे बड़ी विडंबना है उनके सामने कराए क्या हम लोग ऐसा। हमारे बच्चे तो पूरे दिन हमारी बात सुनते नहीं हैं, कुछ भी खेलते रहते हैं। तो क्या ऐसे में हम क्या करें, क्या चीजों का उपयोग करें, हम क्या सामग्री हो ऐसी, या क्या ऐसे तरीके हम अपनाएं जिनके द्वारा हमारा जो बच्चा है वो सीख सके छुट्टियों के दिनों में भी। तो सबसे पहले आप अभिभावकों के साथ कुछ चीजें साझा कर सकते हैं जब वो आपके पीटीएम के दौरान आपके केंद्र पे आए। जैसे जो मैंने आपको पूर्व में बताया कि जादुई थैले की सामग्री आप उनके साथ साझा कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं, जिससे उनके अंदर हर्ष की भावना जो है वो पैदा हो जाएगी और खुशी से भर जाएंगे वो। अगला कदम हो सकता है कि आप उनके साथ उन बच्चों के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानने की कोशिश करें जो हो सकता है आपके बारे में ना पता हो, और हो सकता है कि पेरेंट्स ने भी उन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान ना दिया हो। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि आप पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि आप अपने बच्चे के बारे में कोई दो अच्छी चीजें बताइए, या आप कह सकते हैं कि आप अपने बच्चों के बारे में दो ऐसी चीजें बताइए जिनमें हमारा बच्चा जो है सबसे अच्छा हो। ये दो तरीके के प्रश्न आप उनसे कर सकते हैं। इन प्रश्नों का उद्देश्य यही होगा कि माता पिता जो हैं और बच्चे जो हैं उनके बारे में कितना जानते हैं,
और उस जानकारी का लाभ आपको भी अपने केंद्रों पर उसी तरीके से मिल सकता है जिस तरीके से अभिभावकों के अपने बच्चे के बारे में मिलेगा। इस तरीके के प्रश्नों के साथ में एक चीज और होगी कि आपको केंद्र में जो गतिविधियां बच्चा कर रहा है उसके अलावा स्कूल के बाहर जो बच्चा गतिविधियां करता है उसकी भी समुचित जानकारी आपको हो जाएगी, जिससे आप अभिभावकों को बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों की प्रोग्रेस और बच्चा किस तरीके से बेहतर दिशा में जा सकता है, इन सारी चीजों को आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं घर पर की जाने वाली गतिविधियों की। तो जैसा कि मैं जानता हूं कि और आप सभी भी जानते हैं कि आप सभी के पास गतिविधियों का भंडार है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास गतिविधियों की कोई कमी है। जरूरत है तो उन सभी गतिविधियों को समुचित रूप से जमीनी स्तर पर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना है, किस तरीके से उसका उपयोग ऐसा किया जाए जिससे कि बच्चों के माता पिता उन गतिविधियों का लाभ घर पर ले सकें। तो उनमें से कुछ गतिविधियां हम साझा कर रहे हैं आपके साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अंगूठे, सब्जियों और पत्तों के चित्रों छाप से चित्र बनाना। हाँ, अब तक आप देखते हैं कि जब आप राशन वितरण कर रहे होते हैं तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते होंगे जो आपके रजिस्टर में साइन करते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते होंगे जो आपके रजिस्टर में अंगूठा लगाते हैं। तो पहला प्रश्न आप यही कर सकते हैं कि हम अब तक अपने अंगूठे का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ कर रहे थे। इस तरीके के प्रश्नों की जो मॉनिटरिंग है वो हम लोगों ने फील्ड पे भी की है। तो एक प्रश्न सीधा उत्तर इसका ये आता है कि हम लोग अंगूठे का इस्तेमाल ज्यादातर राशन लेने के लिए कर रहे होते हैं। तो इसी के क्रम में आप इसको आगे बढ़ाते हुए पेरेंट्स के साथ ये चीजें साझा कर सकते हैं कि अंगूठे का इस्तेमाल केवल नीली स्याही से राशन लेने के लिए नहीं हो सकता है। आप वही पीटीएम में बैठ के ही दूसरे कलर की स्याही लीजिए, किसी भी ब्लैंक पेपर पे, जमीन पे, जहां आपको उचित लगे उस जगह पे अपने अंगूठे के चिन्ह को बना दीजिए। और साइड में आपने दो तीन अगर डंडे वहां खींच दिए तो वो अंगूठा ना रह करके कुछ और बन जाएगा। फिर आप पेरेंट्स से ही पूछ सकते हैं कि बताइए अब ये अंगूठा है या कुछ और। तो हो सकता है किसी को वो कीड़ा नजर आए, सॉरी, हो सकता है वो किसी को कॉकरोच नजर नजर आए, हो सकता है कि वो किसी और किसी तरीके का कीट नजर आए। तो फिर आप उनको बता सकते हैं कि गतिविधि एक पता थी अब तक आपको कि अंगूठे का इस्तेमाल जो है वो केवल और केवल जो है हम राशन लेने के लिए करते हैं। जैसे ही आपने दो तीन और एग्जाम्पल दिए तो उनको इन एग्जाम्पलों के सहारे नए नए आइडिया मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही उनके पास आज दो तीन आइडिया हुए तो मुझे उम्मीद है कि आगे की जो आइडिया होगा, पांचवा जो आइडिया होगा, वो स्वतः उनके अंतर्मन में जागृत हो जाएगा। इसी तरीके से आप उनको केंद्र पे करके बता सकते हैं हाथों की छाप, आसपास के पत्तियों की छाप, फूलों की छाप, और केंद्र केंद्र में या केंद्र के आसपास जो भी भौतिक वस्तुएं उपलब्ध हैं, रैंडमली आप उनकी छाप उनको करके बता सकते हैं। सब्जियों की छाप उनको करके बता सकते हैं। तो इन सारी गतिविधियों से आप उनको ये बताएंगे कि इन सभी गतिविधियों से बच्चों में कौन सा विकास प्रभावी रूप से निकल के आएगा। जैसा कि चांदी ने कहा कि आप सभी को मॉड्यूल 1 की ट्रेनिंग जो दी गई थी जिसमें विकास के विभिन्न क्षेत्र क्षेत्र कवर किए गए थे, जिसमें अलग अलग विकास के क्षेत्रों पर बात की गई थी, तो उसमें इसमें भी कोई ना कोई विकास निकल के बाहर आएगा। जैसे कि रचनात्मक विकास हो सकता है, शारीरिक विकास हो सकता है, बौद्धिक विकास हो सकता है, इस तरीके के विकास निकल के आएंगे। इसी के क्रम में आगे आप उनको गतिविधियों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हमारी माताएं जब किचन में खाना बना रही होती हैं तो नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं तो अक्सर कर उनके पास आ जाते हैं और आटा मांगते हैं, गूंथा हुआ जो आटा है वो मांगते हैं। तो हमारी माताएं उनको आटे की छोटी सी बिंदी उनको दे देती हैं। तो हम अपने घरों में देखते हैं कि बच्चे उन आटों से नए नए तरीके की डिजाइनें बनाते हैं, उन गुथे हुए आटों का उपयोग करके। इसी चीज को इन गतिविधियों से जोड़ते हुए आप उनके साथ चीजें साझा कर सकते हैं कि इनसे कोई स्टार बनवा सकते हैं, कोई डिजाइन बनवा सकते हैं, कोई चिड़िया बनवा सकते हैं। इससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, नई नई चीजों को बनाने की क्षमता विकसित हो जाएगी। साथ ही आप मिट्टी का उपयोग करने की उनको सलाह दे सकते हैं कि आपके घरों के आसपास जो मिट्टी है, गमले की मिट्टी है, गमले की मिट्टी से कोई गुट्टा बनवाइए, कोई गेंद आप बनवाइए, वापस उसको उसी गमले में आप रख दीजिए। तो वहां से भी आप विभिन्न गतिविधियों का इजाद कर सकते हैं। तो घर पर की जाने वाली ये कुछ गतिविधियों के उदाहरण हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें और भी गतिविधियां अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और आप अपनी तरफ से कोई नया इनोवेशन है, नया आइडिया है, उसको भी पेरेंट्स के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो टीम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड।
हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो गतिविधियां थी घर पर करवाने वाली, पेरेंट्स के साथ जैसे ही आपने चीजें साझा की, केंद्र पे आपने करके दिखाया और उनको बता दिया कि आपको घर पे जाकर बच्चों को ये गतिविधियां करानी है, जिससे बच्चे घर पे चीजें सीख सकें, जो कि हमारा भी इस प्रोग्राम का एक उद्देश्य है कि होम लर्निंग उसको भी वो मजबूती प्रदान कर सके। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लर्निंग कॉर्नर या सीखने के कॉर्नर। तो मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी चैट के माध्यम से हमें बता दीजिए कि लर्निंग कॉर्नर है क्या, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। तो मैं टीम से निवेदन करूंगा, एक बार आप चैट पर रहिए और जो भी हमारे साथी उत्तर दे रहे हैं उनका नाम आप अनाउंस कर दीजिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अलग अलग गतिविधियां जब हमने अपने केंद्रों पर करवा दी, हमारे केंद्रों का एक महत्वपूर्ण बिंदु और एक अहम हिस्सा लर्निंग कॉर्नर भी है। लर्निंग कॉर्नर क्या है एक्चुअल में, ये हम सभी परिचित हैं इससे। ये एक ऐसा माध्यम है, ये एक ऐसा स्वतंत्र स्पेस है बच्चों के लिए, जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, नई नई क्षमताएं उनके अंदर विकसित होती हैं लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से। चार तरीके के कोने हैं और चारों ही कोनों एक अलग अलग जो विकास के क्षेत्र को दर्शा रहे होते हैं। कुछ अतिरिक्त जो गतिविधियां हैं, कुछ अतिरिक्त क्षमताएं बच्चे के अंदर होती हैं, उनको विकसित कर रहे होते हैं अलग अलग विकास के कोने। अलग अलग विकास के कोनों के माध्यम का इस्तेमाल करके आप पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ सामूहिक रूप से गतिविधि करवाएंगे। माता पिता और बच्चों के साथ जब आप सामूहिक रूप से गतिविधि कराते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि जब केंद्र में चार कोनों का इस्तेमाल इस तरीके से हो सकता है, कला कोना, ब्लॉक कोना, नाटक कोना और किताबों को कोना, और इतनी आसानी से बच्चा जब हमारा केंद्र में सीख सकता है, तो ऐसी प्रेरणा उनके अंतर्मन में कहीं ना कहीं जागेगी कि हमें भी अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं छोटा सा एक कोना इस तरीके का बना लेना चाहिए। अगली चीज होती है कि जब आप कोनों में जो टीएलएम इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ा ही टीएलएम इजीली आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजों से बनता है। तो जब वो उन वस्तुओं को देखेंगे, अपने आसपास की सामग्रियों को देखेंगे, तो उनको भी ये प्रेरणा मिलेगी कि हम भी आसानी से दीदी से पूछ के, आंगनबाड़ी दीदी से पूछ के इस तरीके के कोनों को इजाद कर सकते हैं, जो कि हमारे बच्चों को सीखने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो अब इनके कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेते हैं लर्निंग कॉर्नर के। प्री प्राइमरी बच्चों के लिए शिक्षक का कोना उनके लिए एक रंगीन मजेदार वातावरण बनाता है, जिससे उनका शिक्षक अनुभव जो होता है वो खुशहाल बनता है। जैसा कि इस बिंदु में आपको बताया गया है, जब यहाँ स्वतंत्र रूप से बच्चे खेल रहे होते हैं तो काफी मजेदार, काफी खुशनुमा और काफी अच्छा वातावरण बन जाता है, और स्वतंत्र रूप से बच्चे खेल रहे होते हैं। शिक्षक होने में बच्चे अपने साथियों के साथ बातचीत और गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। अगले बिंदु में बताया जा रहा है कि बच्चे जब दूसरे बच्चों के साथ चीजें सीख रहे होते हैं, तो बातचीत करने की क्षमताएं विकसित होती हैं, और इसी से बच्चों का भाषा का विकास बाहर निकल के आता है। जब अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से सीख रहे होते हैं, तो बौद्धिक क्षमता तो उनके अंदर बढ़ती ही है, साथ ही उनके अंदर सामाजिक भावना का विकास भी तेजी से बढ़ रहा होता है। और सबसे अहम बिंदु है इसका, अभिभावक के आने से पहले शिक्षक होना तैयार करें और उन्हें बच्चों के साथ गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। ये सबसे अहम बिंदु है इसका कि जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं या कोई भी चीज हमें प्रेजेंटेशन करनी होती है, तो उससे पहले हमें तैयारी करना आवश्यक है। तो जब भी आप अभिभावक बैठक का आयोजन कर रहे हैं, तो उससे एक दिन पूर्व आप सभी अभिभावकों को सूचना देने के साथ साथ अपने केंद्रों की सजावट है उसको अच्छा कर लीजिए, जिससे कि केंद्र के अंदर प्रवेश करते ही हमारे जो माता पिता हैं उनको भी अच्छा लगे, और अलग अलग जो शिक्षा के कोने हैं उनका भी आप समुचित इस्तेमाल कर सकें। इसी के साथ हाँ हम आगे कृष्णा, बढ़ते हैं। कृष्णा, हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जैसे नीना मैम ने जी। बोला कि लर्निंग कॉर्नर के बारे में, कि बच्चों को उम्र के अनुसार व उनकी रुचि के अनुसार अलग अलग कोनों में बिठाकर, दैट्स कॉल्ड लर्निंग कॉर्नर या शिक्षा का कोना। बहुत और बहुत अच्छा। हमारे साथ चौधरी अनिकेत के साथ ना जुड़ा है। चार कोना बच्चों को सिखाने का, तो उसको लर्निंग कॉर्नर बहुत बोलते अच्छे। हैं। हाँ, इस तरीके से हमारे लर्निंग कॉर्नर का मतलब है बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, संगीता शर्मा मैडम बिल्कुल ने बोला है। हाँ, तो जैसे बिल्कुल। कि लर्निंग कॉर्नर से आप लोग को ऑलरेडी इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है, और उसी को हम थोड़ा और अच्छी तरीके से समझा के आपको हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, लर्निंग कॉर्नर या इस सत्र के संबंधित कोई भी सवाल हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आपको ये सत्र कैसा लग रहा है उसका भी बता सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। थैंक यू दीपक।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। एक मैम ने बोला है कि मैंने कोना बनाया है, बच्चे बहुत खुश होते हैं, खेलते हैं, खेलते हैं तो उस कोने में। जी थैंक यू मैम। बिल्कुल। द मी करके मैम है, बिंदु यादव मैम ने बोला है। थैंक यू बिंदु मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने चीजें कही। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि बच्चे जब कोनों में खेल रहे होते हैं तो उनकी खुशी अलग ही झलकती है, और जब खुश होकर के बच्चे कुछ किसी चीज को सीख रहे होते हैं तो उनकी क्षमता वर्धन बहुत तेजी से हो रही होती है। बिल्कुल। तो इसी के साथ टीम हम आगे बढ़ते हैं। अ, फुल आदेश जी, फुल स्क्रीन कर दीजिए। थैंक जी यू अवधेश जी। दिख रहे होंगे। जी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, एक अजीबोगरीब चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये जो चार्ट आपको अजीबोगरीब दिखाई दे रहा है, ये जो चार्ट है वो हमारी और आपकी जो मेहनत है उसी का ही प्रतिफल है, जिसको अजीबोगरीब चार्ट के रूप में आपको दिखाया गया है। अब इसके कुछ बिंदु हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अप्रैल माह के अभिभावक शिक्षक बैठक की एक झलक, जैसा कि आपको पता चला कि ये है अप्रैल माह के अभिभावक शिक्षक बैठक की एक झलक, जिसमें आप सभी ने एक अतुलनीय योगदान दिया है। और जमीनी स्तर पर पेरेंट्स का जो एंगेजमेंट है, पेरेंट्स की जो भागीदारी है, इसको प्रभावी रूप से ये चार्ट हमारा दिखा रहा है। इसमें हमारे सभी जनपदों ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो उसके लिए हमारे सभी जनपदों को बहुत बहुत बधाई। जिनमें से हमारे जो शुरुआती जो तीन जनपद हैं, जिन्होंने तीन जनपदों की जो लिस्ट है वो है हमारी कानपुर नगर, सहारनपुर नगर और बाराबंकी। इनमें जो पेरेंट्स एंगेजमेंट की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है और काफी अच्छी है। तो उम्मीद है कि इस तरीके की जो आगे बैठक होगी अब इसी मंथ में, इसमें भी आप सभी का जो योगदान है वो अतुलनीय रहेगा, और हमारा भी जो योगदान रहेगा वो भी आप सभी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो मैं टीम से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इसमें कुछ और पॉइंट आप ऐड ऑन करना चाहते हैं। जी जी। कृष्णा जी, आपने बहुत सही बताई है। अभी एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ सबसे। ये जो बड़ी डंडी दिख रही है ना आपको, इसमें देखिए ये बार दिख रहे हैं इस तरीके से। जो सबसे ऊपर बड़ी डंडी दिख रही है वहां पे कानपुर नगर है। तो इसका ये मतलब है कि जो पिछले महीने आप लोगों ने करवाए हैं पीटीएम बैठक, ये इतने सारे पेरेंट्स, इसमें देखिए ऊपर में लिखा है 9,385। तो इतने लोगों ने कानपुर में पिछले महीने सेंटर पे गए हैं, इतने सारे पेरेंट्स। उसी तरीके से सारे ऐसे करके जो जो छोटी डंडी है, इसका मतलब वहां पे कम पेरेंट्स आए हैं। जो बड़ी डंडी है वहां पे ज्यादा पेरेंट्स आए हैं। तो मैं ये जोड़ना चाह रहा था, जो कि दिख रहा है तो मुझे लगता है एक सिंपल सा एक्सप्लेन कर देंगे। शायद चांसी जी भी कुछ बोल रही हैं। थैंक यू जी अवधेश जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। इसमें देखिए ये भी है कि आप लोग बहुत अच्छे से पीटीएम करा रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं। लेकिन ये जो गिनती जो हमें मिली है, जो नंबर्स मिले हुए हैं, ये हमें गूगल फॉर्म के द्वारा मिले हुए हैं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो गूगल फॉर्म आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। अगर आप उसे फिल नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि कहाँ पर कितने पेरेंट्स आए थे। हो सकता है जो भी मतलब कि जो जिला है जिसका बार हमें कम दिख रहा है, संख्या कम दिख रही, हो सकता है वहां पर ज्यादा पेरेंट्स आए हो, प्रतिभाग किया हो। आप लोगों काफी मेहनत करते हैं आप लोग, निश्चित रूप से आपने सब जगह पीटीएम कराया है। बट क्योंकि आप लोगों ने शायद किन्हीं कारणों से गूगल फॉर्म को नहीं भरा होगा, तो इसलिए वो नंबर हमें कम दिख रहा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप कैसे भी करके शाम को दूसरे के फोन में वो फॉरवर्ड करके या सुपरवाइजर की सहायता लेकर के, या अपने जिले के जितने भी आपके जो आपके साथ में काम करते हैं रॉकेट लर्निंग संस्था के जिला समन्वय डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जितने हैं, आप उनसे भी फोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कानपुर में मुझसे कर सकते हैं, और बाराबंकी में कृष्णा जी से कर सकते हैं। बाकी आपके जिले में आप लोग जानते हैं, वाराणसी में सौरभ से कर सकते हैं, चंदौली में संजीव हैं, गोरखपुर में राहुल हैं। ऐसे आप उन लोगों से फोन करके मदद ले सकते हैं, और गूगल फॉर्म जरूर भरिए। साथ में मुझे एक चीज और कहनी थी, जैसे कि मैंने कमेंट में देखा है कि
एक आ रहा था कि चुनाव चल रहा है, अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, इस वजह से छुट्टियां होंगी। मतलब जैसे कि 20 तारीख को मंडे को चुनाव है कुछ जिलों में, और उसके कारण से 21 को जब हमें पीटीएम करवाना है, तीसरे मंगलवार को, निश्चित रूप से केंद्र बंद रहेंगे, छुट्टी रहेगी। तो आपसे निवेदन है कि जहां पर भी 21 को केंद्र बंद रहेंगे वो लोग 22 को पीटीएम कराएं, पर पीटीएम जरूर कराएं। ऐसा ना करें कि ये सोचे कि हमने बोला था 21 को कराने के लिए, अब 21 को तो छुट्टी है तो अब नहीं कराएंगे, अब कैसे कराएंगे। तो ये नहीं करना है। देखिए, मेन मुद्दा ये है कि पीटीएम करानी है, बच्चों के अभिभावकों से मिलना है, उन्हें बच्चों की ग्रोथ और उनकी जानकारी देनी है, और उनसे एक जुड़ाव बना करके रखना है। जब तक माता पिता जागरूक नहीं होंगे, बच्चों का उतना योगदान नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको पीटीएम जरूर करानी है। आप इसका निश्चित रूप से ध्यान रखिए। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इस बार सिर्फ इस महीने में आप 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप प्लीज पीटीएम जरूर कराएं। और जो भी सवाल आए हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। तो मैं अवधेश जी से निवेदन करूंगी कि प्लीज सवाल ले लें, और अगर कृष्णा जी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। थैंक यू चांसी। जैसा कि हमारी टीम ने आपको बताया कि आप सभी ने पेटीएम में बहुत अच्छा योगदान दिया है, और इसी तरीके से आप योगदान देते रहें। जिस जगह जहाँ कहीं भी हमारी मदद की आवश्यकता हो, आप स्वतंत्र रूप से हमारी मदद ले सकते हैं, बिना किसी संकोच के। और हर जनपद में हमारे प्रतिनिधि हैं आपके सहयोग के लिए, तो आप बिना किसी झिझक के या बिना किसी संकोच के उनकी मदद ले सकते हैं। अ, तो इसी के साथ अब हम सवाल ले लेते हैं। सो टीम, एक मिनट, कृष्णा, आई थिंक वीडियो ऑन होगा क्या, चलेगा? अवधेश, वीडियो चल सकता है? हम वीडियो दिखाना। हम कोशिश कर रहे हैं निरंतर कि वीडियो प्ले हो जाए, ताकि आपको हम दिखा पाए कि किस प्रकार से आप भावगीत बच्चों के साथ करा सकते हैं। वैसे आपके पास बहुत सारे वीडियो। भावगीत होते हैं, और जी लेकिन शायद जी वीडियो किन्हीं कारणवश से प्ले नहीं हो पा रहा है। जी अवधेश जी। जी, मैं माफी चाहता हूँ कि जो वीडियो है वो चल रही हैं, बट यहाँ पे दिख नहीं रही हैं। वो साउंड शेयर का ऑप्शन जो है वो अभी शायद मेरे कंप्यूटर में तकनीकी खराबी के कारण नहीं दिख पा रहा है। तो इस लिंक को हम लोग जो इनके पास गूगल फॉर्म या अभी या कंटेंट जाएंगे तो उनके साथ में उस लिंक को भेज दिया जाएगा। तो बेसिकली उसमें क्या है कि एक भावगीत है, चंदा के गांव में तारों की छाव में। तो ये वाला भावगीत जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा है, इनको हम दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से वो सेंटर पे करवा सकते हैं उस भावगीत को। सो माफी चाहता हूँ फिर से मैं इस बात के लिए। चांसी बिल्कुल, जी। मैं कुछ पॉइंट हाँ। और ऐड ऑन करना चाहता हूँ अवधेश जी। जैसा कि अवधेश जी ने बताया कि जो भावगीत हम दिखाना चाह रहे हैं, और हम सभी भी इस चीज़ से अवगत हैं कि आप सभी के पास अनेकों भावगीत हैं। तो इस भावगीत को इसमें जी जोड़ने का उद्देश्य यही है कि पीटीएम पे जब आप उनको भावगीत करा रहे होते हैं अभिभावक के साथ और बच्चों के साथ, तरह तरह के जो भावगीत हैं, तो उससे सीधा संदेश उनको मिलता है कि बच्चों को जो खेल में चीजें सिखाई जा रही हैं वो मनोरंजक तरीके से और उनके अलग अलग विकास के क्षेत्रों पर काम किया जा रहा है, जिनमें हमारा जो बच्चा है वो आसानी से सीख रहा है। आप चाहे चंदा के गांव में हो, चाहे कोई और भी भावगीत हो, चाहे नन्हे मुन्ने बच्चे वाला भावगीत हो, आप कोई भी भावगीत का इस्तेमाल कर सकते हैं इस पीटीएम के दौरान। तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई और पॉइंट हो तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, मुझे सिर्फ इसमें एक लाइन जोड़नी है कि जैसे कि कृष्णा जी ने बोला कि कोई भी भावगीत कर सकते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा सा भावगीत है स्वागत के लिए जो करते हैं ना, कि फूल खिले मैम आए फूल खिले या सर आए फूल खिले। तो वो भी कर सकते हैं, उसमें बच्चों को बड़ा मजा आता है, वो बहुत ही अच्छे से एक्शन के साथ करते हैं, और छोटा सा होता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो कराइए। या जितने भी आपके पास बहुत सारे भावगीत है, हम लोगों ने भी ट्रेनिंग में बहुत सारे भावगीत आपके साथ कराए हैं, तो आप कोई भी भावगीत कराइए, लेकिन भावगीत आप जरूर कराइए इस बार। जी, बहुत बहुत हम्म, धन्यवाद थैंक चांसी जी, कृष्णा जी। अभी कुछ सवाल हम ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कुछ लोग हमारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ठीक है। जैसे एक कोई है कि सिंह जो बोल रही हैं, सर आपकी मीटिंग के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कमेंट हमें और भी हाँ। मोटिवेट करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी कंटेंट लाएं। ठीक है। अभी एक हैं, वो बता रहे हैं, सर हमने भी चारों कॉर्नर बनाए हैं और बच्चे ज्यादा आना शुरू हो गए हैं, और हमने गतिविधि कराने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, असर दिख रहा है।
है ना। तो इस तरीके से आप लोग भी कोशिश करें। हम मानते हैं चैलेंजेस बहुत आते हैं, लेकिन हम उससे पार पा सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कमेंट की तरफ से। आ, प्रेमलता सिंह जी बता रही हैं कि हमने भी कोना बना रखा है केंद्र में। ठीक है। एक गूगल फिर फॉर्म का सवाल आ रहा है। सुशीला रानी अच्छा मौर्य जी अच्छा। ने बोला है कि सर फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है, नेटवर्क का इशू होता है, मेरा कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं होता है। इसका मैं जवाब दे दूं। हाँ बिल्कुल, यस मैम। हाँ चांसी। अगर अगर आपके फोन में कोई ऐसी समस्या निरंतर आ रही है, तो आप अपना फोन इस्तेमाल ना करके घर परिवार में किसी का फोन इस्तेमाल कर लें, या स्कूल में है तो टीचर का फोन इस्तेमाल कर लें, या सुपरवाइजर का फोन इस्तेमाल कर लें। आप किसी दूसरे फोन का इस्तेमाल करके गूगल फॉर्म भर दीजिए। आप उस मैसेज को सेलेक्ट करके व्हाट्सएप से उनके फोन में भेज दीजिए। फिर आप वहां से भर दीजिए। जब आप अपनी जानकारी, अपना नाम और अपने केंद्र का नाम भरेंगे, तो हमें ये पता रहेगा कि कौन से केंद्र पर पीटीएम कराई गई है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अपने फोन से ही भरना है, क्योंकि ये समस्या बहुत सारी कार्यकर्तियों के साथ में आती है। फोन आता है उनके पास, मेरे पास, तो मुझे ये पता रहता है, इसलिए आप ऐसे कर सकते हैं। जी। आ, यहाँ पे एक कमेंट आ रही है जो चांसी जी के लिए है। शायद नीना डॉली बता रही हैं, लो आई फूल खिले, चांसी जी आई फूल खिले फूल खिले। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, एक कमेंट आ, और आया है टीम क्रांति जी का है कि सर मेरे चारों कोने बने हैं, बहुत मजा मजा आता है बच्चों के साथ। बिल्कुल, ये बाराबंकी से हैं, हरक ब्लॉक से। इनका केंद्र हमने भी विजिट किया है। काफी अच्छे तरीके से इन्होंने अपने यहाँ के जो कोने हैं वो बना करके रखे हैं, और काफी उत्साह बर्तन लेकर के जो बच्चे हैं वो गतिविधियां करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्रांति जी। एक सवाल, एक मतलब एक कमेंट है बेसिकली रीना सिंह मैम पे कि जी सर हमारे यहाँ जो बच्चे 3 साल नहीं पूरा वो भी आ रहे हैं हमारी टीम में, मतलब उनको अच्छा लग रहा है, उनको भी गतिविधियां पसंद आ रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल। हाँ, हाँ केंद्र पे जो छोटे बच्चे हैं वो केंद्र पे आके समय बिताते हैं आपके साथ, गतिविधियां सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग के एफर्ट, आप लोग के प्रयास के कारण ही ये सब हो पा रहा है। यहाँ पर अभी तक हमारे साथ लगभग 1500 आंगनबाड़ी वर्कर कार्यकर्त्री जुड़ी हुई है हमारे साथ इस सत्र में। और तो टीम, हाँ, हाँ, यस। टीम एक छोटा सा कमेंट और है हमारी टीम के लिए कि सर जी हम लोग ये भावगीत हाव भाव से ये भावगीत चंदा के गांव में तारों की छाव में हम सैर करने जाएंगे, हम रॉकेट पर चढ़ जाएंगे। बच्चे खुश होते हैं। बिल्कुल, बच्चे जिस रॉकेट की स्पीड से काम कर रहे हैं, और हम भी उसी रॉकेट की स्पीड से रॉकेट लर्निंग के साथ मिल करके आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से आप भी कार्य करते रहिए और हम भी आपका सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विजय एक लक्ष्मी जी। हाँ, एक मैम का है कि हर बार पीटीएम का ये फॉर्म भरना होता है। हाँ मैम, स्नेहा लता भावना ने पूछा है कि हमें हर बार ये पीटीएम का गूगल फॉर्म हर बार भरना होता है, हर महीने। तभी हमारे पास वो डेटा कलेक्ट होता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों ने फॉर्म भरा है पीटीएम का, और कितने अभिभावक ने पार्टिसिपेट किया है। तो हमें हर बार गूगल फॉर्म आपके पास पहुंचता है हर महीने, और हर बार भरना होता जी, कुछ कमेंट तो मुझे तारीफ ही तारीफ हैं हमारे लिए। और सबसे ज्यादा कानपुर की चांसी जी के लिए कुछ तारीफें हमें देखने को मिल रही हैं। तो है। तो हाँ आ, बेसिकली काफ़ी आई थिंक हम ऑलमोस्ट हमारे पास 10 मिनट है, हम लास्ट में ख़त्म करते हैं, इसका समापन करते हैं। ठीक तो है। आज का मुझे सत्र, यस समथिंग। मुझे एक दो चीजें पहले देखने को मिली थी, कमेंट शायद ऊपर चले गए हैं, तो मैं उनका जवाब देना चाहूंगी। जैसे कि कुछ लोगों को ये समस्या आ रही है कि जगह नहीं है तो पेरेंट्स को कैसे बैठा ले। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप शिफ्ट में पेरेंट्स को बुला सकते हैं। आप एक टाइम पे 4-5 पेरेंट्स को बुलाइए, उसके बाद फिर आप बाकी दूसरे मतलब कि 4-5 पेरेंट्स को बुलाइए। ऐसे आप एक एक छोटे छोटे ग्रुप में बुला सकते हैं। आप एक साथ सभी को मत बुलाइए, क्योंकि जगह की समस्या होती है। हम उसका तो कोई समाधान नहीं कर सकते हैं, बट हम अपनी समस्या का कोई एक समाधान छोटा सा निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे करा सकते हैं। संख्या पेरेंट्स की जो कम होती है, उसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि जैसे आज हमने यूट्यूब सेशन करा दिया है, तो आप आज या कल में आप जानकारी फोन द्वारा, मैसेज द्वारा पेरेंट्स को दे दीजिए। आपने जो दिन निर्धारित किया है 21, या फिर जहां पर चुनाव है वहां पर 22-23,
तो ये दिन आप उनको बता दीजिए ताकि वो लोग जरूर आए। जब हमें कोई चीज पहले से पता होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें प्रतिभाग करते हैं। और नीना जी जो स्कूल वाला गाना लिखा था उन्होंने मेरे लिए, वो मैं बताना चाहूंगी अपनी टीम को कि ये हमारी सुपरवाइजर है भीतर गांव की, और बहुत ही एक्टिव सुपरवाइजर है ये हमारी। एक कमेंट सुटीम लेक लखीमपुर से आया हुआ है, तो मैं सबके साथ साझा कर देता हूँ। सरोजनी जी का है कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मीटिंग से बहुत जानकारी मिलती है, इसी तरह से बच्चों के विकास में बदलाव जरूर आएगा। सरोजनी देवी हैं, ये जिला लखीमपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद सरोजनी जी कि हमारा सत्र आपको सहयोग कर रहा है जमीनी स्तर पर। थैंक यू कृष्णा। आई थिंक हमें सब समाप्त बिल्कुल। सो आप अभी है। सभी आई का थिंक बहुत बहुत लास्ट धन्यवाद जो इस कुछ सत्र से जुड़ने के समापन की लिए। ओर। हाँ, एक तो चीज बस इस ये सत्र में मुझे कहनी है बेसिकली कि हमने ज्यादातर, हाँ, ज्यादातर हमने कोशिश करी है कि हम सबके सवाल ले सके, लेकिन जिनके नहीं ले पाए उनके से माफी चाहेंगे कि हमारा समय जो है समाप्त हो रहा है। हम अब इसको, इसलिए हमें समय को देखते हुए समाप्त करना होगा। हाँ तो जिनका हम सवाल नहीं ले पाए, कमेंट नहीं ले पाए, उनके लिए सॉरी। हम अगली बार कोशिश करेंगे कि हम तो और भी ज्यादा सवाल और कमेंट ले सकें। ठीक है दीपक जी, हाँ तो आप। बेसिकली आप सभी का हमारी टीम में इस सत्र में लगभग अभी भी हमारे साथ लगभग 1500 लोग जुड़े हैं। तो और बहुत अच्छी तरीके से आपने सवाल भी किए, क्वेश्चन सवाल किए, जो भी समझ में आया उसके बारे में बात की हमने। तो एक हम 2 मिनट में रैप अप कर दें। तो आज का सत्र में सबसे पहले हम बच्चों के साथ क्या गतिविधियां करेंगे, ठीक है, उसको हम पेरेंट्स को बताएंगे, ये सिखाया। फिर शिक्षा शिक्षा में अभिभावकों की क्या भूमिका रही उसके बारे में। तीसरा पॉइंट हमारा उद्देश्य था नया साल नई कक्षा, इसमें जो भी बच्चे नए साल में नई कक्षा में जा रहे हैं उनका एडमिशन करवाना, उसके बारे में। और हमारा लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट था लर्निंग कॉर्नर, उसके बारे में हमने इस सत्र में जानकारी प्राप्त किया। तो आपको ये सत्र कैसा, आई थिंक हमने कमेंट के माध्यम से काफी देखा कि आपके कमेंट अच्छे हैं, मतलब कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास कोई सुझाव हो कि हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सत्र में कुछ और नया चीज जोड़े इस सत्र में, कि जो हमारा नेक्स्ट पीटीएम है उसमें कुछ और नया, उसको आप सुझाव दे सकते हैं हमें कमेंट के माध्यम से। और बेसिकली हाँ, हम सभी टीम का धन्यवाद करना चाहेंगे इस सत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए। और जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका धन्यवाद। और लास्ट में अपने पीटीएम करवाए अपने केंद्रों में, उसका वीडियो फोटो अपने डीपीओ सर के साथ, सीडीपीओ के सर के साथ शेयर करें। ग्रुप में जो प्री प्राइमरी ग्रुप में है उसमें शेयर करें, इससे हमें पता चले कि कहाँ कहाँ पे हमें पीटीएम हो और वो अच्छा भी लग रहा है। सेकेंड वन की प्री प्राइमरी ग्रुप जो बना है, जितने लोग भी जुड़े हैं, उसमें सिर्फ शिक्षा संबंधित चीजें ही भेजें, उसमें और चीजें ना भेजें, क्योंकि फिर वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो प्री प्राइमरी ग्रुप में शिक्षा संबंधित चीजों को भेजें। तो इसी के साथ हमें लगता है हम इस सत्र का समापन करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।